नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लगता था गायब हो गए हैं, पंजाब चले गए थे, विपश्यना की, उसके बाद वहां ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसका पूरा क्रेडिट लिया, वहां पर लुधियाना में चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया और सबसे आखिर में जो किसान आंदोलन पे बैठे थे उनका सफाया कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया, निस्तर नाबूद कर दिया। उन अरविंद केजरीवाल ने जो किसान आंदोलन के भारी हिमायती थे जब किसान दिल्ली को घेर कर बैठे थे, वो अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली वापस आ चुके हैं। दिल्ली वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी बैठक की। इसमें 4 राज्यों में प्रभारी बनाने पर सहमति हुई, लेकिन खबर यह नहीं है कि किसे किसे जिम्मेदारी दी गई, बल्कि खबर यह है कि किससे किससे जिम्मेदारी छीनी गई। और उसमें सबसे बड़ी खबर यह कि राघव चड्ढा से पंजाब के प्रभारी का पद छीन लिया गया, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया गया। सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय को सरजी ने आखिर क्यों किनारे लगा दिया? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को क्यों पंजाब शिफ्ट कर दिया? गोपाल राय को दिल्ली अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया? इस सब पर विस्तार से बात करूंगी, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी की पीएसी में संगठन को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं ये आपको बता देती हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्यों किनारे किया गया आखिर राघव चड्ढा को? आपको क्या कारण लगता है? क्या आपकी नजर में ये ठीक कदम है, अरविंद केजरीवाल ने ठीक किया या ये ठीक नहीं है? आप कमेंट करिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जो बदलाव किए गए उनमें गुजरात में गोपाल राय को प्रभारी बनाया गया, दुर्गेश पाठक सह प्रभारी बने हैं। गोपाल राय जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होते थे, उन्हें गुजरात भेज दिया गया प्रभारी बना के, उनसे दिल्ली के अध्यक्ष का पद छीन लिया गया। दुर्गेश पाठक को गुजरात में ही सह प्रभारी बनाया गया। गोवा में पंकज गुप्ता को प्रभारी, पंजाब में मनीष सिसोदिया प्रभारी और सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ के लिए संदीप पाठक प्रभारी बनाए गए। दिल्ली का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सौरभ भारद्वाज बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए मेहराज मलिक को जिम्मेदारी दी गई है। सवाल यह कि राघव चड्ढा को पंजाब के प्रभारी के पद से आखिर क्यों हटा दिया गया? वो राघव चड्ढा जिनके बारे में एक समय में कहा जाता था कि वो बैकसीट से पंजाब की सरकार को चला रहे हैं, पंजाब से ही उनको राज्यसभा भेजा गया था, इतना बोलबाला था कि ऐसा लगता था कि भगवंत सिंह मान नहीं बल्कि राघव चड्ढा मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता था कि पंजाब में 2 मुख्यमंत्री हैं और वो दूसरा नाम राघव चड्ढा का होता था। चुनाव में जब पंजाब के चुनाव हुए तो पूरी जिम्मेदारी राघव चड्ढा पे थी, टिकट बांटने से लेकर नेताओं को तय करने तक की, कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाने तक की, और तमाम आरोप भी राघव चड्ढा पर लगे। लेकिन अब राघव चड्ढा की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि राघव चड्ढा आखिर हैं कहां? इतने कम सक्रिय क्यों हो गए हैं? ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले राघव चड्ढा अचानक ही पूरे सीन से गायब हो गए हैं? इसका जवाब ना ही आम आदमी पार्टी देती है और ना ही राघव चड्ढा कभी इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर वो कहां गायब रहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई कुछ ही समय हुआ है, लेकिन क्या आपको याद है कि इसके बाद कभी राघव चड्ढा मीडिया के सामने नजर आए हों, उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर कोई बयान दिया हो, हार पर कोई बात कही हो, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए उसको लेकर कुछ कहा हो? पार्टी को लेकर राघव चड्ढा ने कोई बात नहीं की और उनकी सोशल मीडिया पर आपको ज्यादा पोस्ट भी नजर नहीं आई होंगी। मार्च में आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उस मुश्किल वक्त में राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं आए थे। ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों पंजाब के प्रभारी के पद से राघव चड्ढा की छुट्टी की गई है। उस वक्त राघव चड्ढा कहां थे? राघव चड्ढा लंदन में थे, अपनी आंख का ऑपरेशन करा रहे थे। और जब चारों तरफ से सवाल पूछा गया कि भाई राघव चड्ढा कहां हैं, क्यों वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़े हैं, इतने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो क्यों सबसे बुरे वक्त में, जब आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता सबसे बुरी स्थिति से गुजर रहा है, तो आप कहां हैं? उसके बाद राघव चड्ढा ने 2 ट्वीट शेयर किए सिर्फ और अपनी छुट्टी कर ली। उसके बाद सन्नाटा। सिर्फ जो
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या कह लीजिए जो वीडियो जारी करती थी, वो जो वो एक्स पे पोस्ट करती थी, सिर्फ उसको वो रीपोस्ट कर देते थे, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जब चुनाव शुरू हुआ दिल्ली में, तो चुनाव के दौरान भी वो ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर में एक जो रोड शो हुआ उसी में वो दिखाई पड़े। उसके अलावा उन्होंने एक स्टेज शेयर किया था मिका के साथ। बहुत ज्यादा वो चुनाव प्रचार में नहीं दिखे, जबकि पोस्टर बॉय हैं वो, एक तरह से आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन वो एकदम किनारे थे। ना बयानों में, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना अरविंद केजरीवाल जो रोज रोज मीडिया के सामने आते थे उसमें कहीं पे भी राघव चड्ढा नहीं दिखाई दिए। और चुनाव के नतीजे आने के बाद तो एकदम गायब हो गए। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अकेला राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और राघव चड्ढा गायब हैं और अब उन्हें पंजाब के प्रभारी के पद से हटा दिया है। यानी उन्हें अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के साथ ना खड़े होने की सजा दी, या यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बुरे समय में उनके साथ ना खड़ा होने की सजा दी। कहीं ये आहट तो नहीं? क्या राघव चड्ढा को मजबूर किया जा गया है या किया जा रहा है कि वो राज्यसभा छोड़ दें? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे सभी लोगों से जिनको उन्होंने राज्यसभा की सीट दी, जो उनके काम नहीं आए, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, वो स्वाति मालीवाल से चाहते थे वो राज्यसभा की सीट छोड़ दें, इसीलिए उनके घर में मारपीट की गई। और अब वो क्या यही राघव चड्ढा से चाहते हैं? और राघव चड्ढा ने बात नहीं मानी, इसीलिए पंजाब का प्रभार उनसे छीन लिया गया और राघव चड्ढा को एकदम साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि राघव चड्ढा खुद ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अब पार्टी के कामों में। राघव चड्ढा के बारे में बीच में खबरें ये भी आई थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या उन्होंने पार्टी बदलने का मन बना लिया है? क्योंकि जिस तरह से सन्नाटा है, जिस तरह से चुप्पी है, जिस तरह से अब वो नजर नहीं आते पार्टी के साथ, पार्टी के बयानों में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वो आगे आके बातें नहीं कहते, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आप दो नाम याद रखिए, एक आतिशी जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाया था और अब वो विपक्ष की नेता हैं दिल्ली विधानसभा में, और सौरभ भारद्वाज। ये दो लोग वो हैं जो अरविंद केजरीवाल के मुश्किल समय में, जब उस वक्त ये पार्टी में कोई बड़ी स्थिति में नहीं थे या सरकार में नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे और उनको इनाम दिया गया। आतिशी को तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन सौरभ भारद्वाज को भी मंत्रालय दिए गए थे, मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद भी उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी उनको भी उनके अरविंद केजरीवाल से लॉयल्टी के लिए इनाम दिया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के क्राइम पार्टनर है, आप कह लीजिए, शराब घोटाले में दोनों साथ में जमानत पर रिहा हुए, दोनों जेल में थे, आगे पीछे रिहा हुए। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे, अब जमानत पर बाहर हैं। इन दोनों को, मनीष सिसोदिया को प्रभारी और सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके संकेत बहुत पहले से मिल गए थे कि इन दोनों को अरविंद केजरीवाल पंजाब शिफ्ट करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ही आपको खबर बताई थी कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो पंजाब के स्कूलों में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ के स्कूल ठीक कर देंगे, दिल्ली का जो वर्ल्ड क्लास स्कूल का मॉडल था वो मॉडल हम यहाँ लागू करेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि 3 साल से क्या भगवंत मान ने कोई काम नहीं किया? जो यहाँ पे जो लोग चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया खुद अपना चुनाव हार गए हैं, वो अब वहाँ जाके व्यवस्था ठीक करेंगे। अगर यहाँ चीज़ें इतनी बेहतर होती, इतनी ठीक होती, तो मनीष सिसोदिया अपनी सीट से चुनाव क्यों हारते? सत्येंद्र जैन जो दूसरे घोटालेबाज हैं, उनको भी कुछ समय पहले आपने देखा होगा वो किस तरह से पंजाब गए थे और वहां के अस्पतालों का जायजा ले रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां के अस्पतालों में कोई काम नहीं हुआ, अब जब सत्येंद्र जैन आएंगे तो काम होगा। मतलब ये लोग ऐसी झूठ की दुकान चलाते हैं। दिल्ली में इनकी दुकान बंद हो गई है, लेकिन फिर भी कहना चाहिए कि इन लोगों को अक्ल नहीं आती। लेकिन एक और नाम इंपॉर्टेंट है, गोपाल राय। गोपाल राय ने अपना चुनाव जीता। आतिशी के अलावा गोपाल राय एक बड़ा चेहरा है जिन्होंने अपना चुनाव जीता था दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी 62 से सिर्फ 22 पर सिमट गई थी। लेकिन उनको क्यों इस बात की सजा दी गई है? क्योंकि गोपाल राय को दिल्ली अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये साफ संकेत हैं? अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को पुरस्कार दिया जो उनके साथ रहे, उनके मुश्किल वक्त पर साथ रहे, और सही गलत में अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाते रहे। बाकी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पार्टी में सर्वाइव नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी में। लेकिन उन्होंने कुछ दूरी बना के रखी, तो उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वैसे भी
मनीष सिसोदिया को एडजस्ट करना अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए उन्होंने गुजरात, जो मुख्य राज्य है जहां पर उनकी सरकार है, उसका प्रभारी मनीष सिसोदिया को बनाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। अगर मनीष सिसोदिया कहीं से सरकारी गवाह बन गए तो आप ये समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल की ऐसी की तैसी शराब घोटाले में होना तय है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, कुछ लोगों को बाहर किया और जिनसे उनको लगता है कि उनको जरूरत है समय में, तभी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, देखिए दोनों लोग जो जमानत पर बाहर हैं, इन दोनों को पंजाब में प्रभारी और सह प्रभारी बनाया। ये अपने आप में पूरी कहानी बताता है। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।